नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कड़ाह प्रसाद, जिसको हम देग बोलते हैं। ये गुरु नानक देव जी की देन है। जब भी हम किसी गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने जाते हैं तो हमें ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। बार बार प्रसाद लेने का मन करता है। तो आज इसको हम घर पे बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आइए दोस्तों, देखें हमें कड़ाह प्रसाद या देग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। कड़ाह प्रसाद बनाने के लिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। कड़ाह प्रसाद बनाने के लिए गेहूं का आटा थोड़ा मोटा होना चाहिए, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। और उसी के नाप से 1 कटोरी हमने चीनी की ली है, जिसको शुगर बोलते हैं। और 1 कटोरी हमने देसी घी लिया है, क्योंकि कड़ाह प्रसाद हमेशा देसी घी में बनाया जाता है। तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लिया है। जब भी आपने कड़ाह प्रसाद बनाना है तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। चौथी चीज, हमें पानी चाहिए होगा, जो हमने इसका डबल लेना है। यानी 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है तो 2 कटोरी उसमें पानी लगेगा। तो आइए दोस्तों, कड़ाह प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। कड़ाह प्रसाद को हमेशा कढ़ाई में बनाया जाता है, तो मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आपके पास स्टील की या नॉन स्टिक है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। तो हमने 1 कटोरी घी डाल दिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आटा डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। और इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। मुंह में चाहे तो वाहिगुरु बोलते रहो, या आप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, जिस भगवान को भी आप मानते हैं। तो ऐसे चलाते हुए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। फ्लेम को तेज नहीं करना है, नहीं तो हमारा ये आटा नीचे से काला हो जाएगा और ये कड़ाह प्रसाद बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगा। दोस्तों, जब हमारा आटा भून जाएगा तो ये घी छोड़ना शुरू कर देगा, आटा नीचे बैठ जाएगा और घी हमारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से भून गया है। सूजी हमारी जल्दी भून जाती है, लेकिन आटा भूनने में थोड़ा समय लगता है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए हम 8 से 10 मिनट भूनेंगे। हमारे आटे का रंग थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। 8 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, तो 2 मिनट और पकाएंगे। ये थोड़ा और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम उसके बाद पानी ऐड करेंगे। आटे का कड़ाह प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है। ये 8 से 10 मिनट में घर पे बड़ी आसानी से बन जाता है। तो 10 मिनट हमने आटे को घी में भून लिया है। तो अभी ये हमारा आटा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज में हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा घी ऊपर आ गया है और आटा नीचे बैठ गया है। 1 कटोरी हमने आटा लिया था तो 2 कटोरी इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी को बड़े ध्यान से डालना है, क्योंकि कई बार पानी उछलकर बाहर भी आ जाता है। 1 कटोरी और ऐड कर देंगे और इसको चलाते हुए हम पकाएंगे, जिससे ये पानी सारा सूख जाएगा। इसी स्टेज में हम इसमें चीनी डाल देंगे। 1 कटोरी चीनी की ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है और इसको चलाते रहना है। चलाते हुए हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जिससे हमारी चीनी और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हमारे कड़ाह प्रसाद में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है। चीनी और पानी डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट पका लिया है। तो हमारा कड़ाह प्रसाद बनके बिल्कुल तैयार है, क्योंकि देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसको बाउल में सर्व करेंगे और उसके बाद आप इसको गुरुद्वारा या आप अपने मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। सर्व करने के लिए इसको बाउल में डाल देंगे। तो देखिए हमारा कड़ाह प्रसाद कितना अच्छा बना है। दोस्तों देखिए, हमारा कड़ाह प्रसाद बनके बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने बाउल में डाल दिया है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है।
दोस्तों इस कड़ाह प्रसाद को आप प्रसाद के रूप में या आप वैसे भी घर पे बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होता है और हर किसी को ये बहुत ही पसंद होता है। इसको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे कड़ाह प्रसाद बनाइए, जिसको देग भी बोलते हैं, और अपने परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों जल्दी ही हम मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।